तौहीद का मामला कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, नेता लोगों की दुकान नहीं है। मुसलमानों के स्टेज पे आए तो टोपी लगा ली, मंदिर में पहुंच गए तो टीका लगा लिया। ये तौहीद है, तौहीद। यहां आपको सिर्फ एक अल्लाह ही के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। सिद्क़ दिल से जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में जाएगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो जन्नत के अंदर जाएगा। यानी मरते दम तक वो किसी गैर के पास आस्ताने पे नहीं जाता था। मस्जिद में आया तो कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अभी मस्जिद में कहा उसने, घर पे गया तो बीवी बोली 4 साल शादी को हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। देखो हमारी पड़ोसन फला बाबा के पास गई थी, देखो बच्चा हो गया। चलो मस्जिद में जा जाके थक गए हो, अब एक बार अरे हमारी पड़ोसन जिस बाबा के पास गई थी उसी के पास हम भी चलते हैं। और गया बाबा के पास, बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। जो इस हाल में मरा वो नहीं, अल्लाह भी राजी रहे, रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हैं। अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद तलब करता हूं, यह है तौहीद। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बदवी थे, अराबी थे, देहाती थे। अल्लाह के नबी मैं दूर से आया हूं और दूर जाना है, अपना काम हो गया, सोचा जाते वक्त आपसे मिल लूं। अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुंचना है, क्योंकि जंगल में खतरा है, जंगलों से गुजरूंगा। अगर सूरज गुरूब हो गया और सूरज गुरूब होने से पहले अगर मैं घर पे नहीं पहुंचा तो जंगल के खतरनाक जानवरों का डर है कहीं वो हमें फाड़ न दें, चीर न दें, इसलिए मैं जा रहा हूं अपने घर की तरफ। मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिस पर मैं अमल कर लूँ। अब अल्लाह के रसूल की अक्लमंदी देखिए, आपने सोचा कि आदमी दूर जाएगा, सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुंचना है। अब वो मौलाना जर्जीस की तरह 2 ढाई 3 घंटे की तकरीर नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रसूल उसके सामने। अरे इतनी दूर से आए तो बैठो बैठो। सबसे ज़्यादा शायर लोग जो होते हैं वो पकाते हैं लोगों को, वो समझते जैसे हम फालतू हैं, ये भी फालतू है। अब वो जाना चाह रहा, बैठो बैठो एक शेर और सुन लो मेरा। अब वो शेर सुना रहा, अब वो तारीफ थोड़ा सा कर दिया, माशाल्लाह शेर बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात। अरे बैठो यार, ऐसे तो हमारे पास 10-15 शेर हैं। और सुना रहा है, अरे सुनो बैठो यार, चाय पिला के 2 चाय देना मलाई मार के। चाय भी पिला रहा है, शेर भी सुना रहा है। अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जानते हैं दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, मसलिहत का तकाजा है, इस वक्त इसको घर जाना है, सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना है, और कह रहा है कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो आपने इतनी मुख्तसर नसीहत करके उसको रुखसत कर दिया कि आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जा रहे हो, जाओ, अल्लाह करे कि तुम शाम से पहले, सूरज डूबने से पहले खैर आफियत के साथ घर पहुंच जाओ। लेकिन रास्ते में याद रखना, एक ही नसीहत तुम्हें कर रहा हूं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल करने की जरूरत आ जाए तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, और जब कोई चीज मांगने की और मदद तलब करने की जरूरत आ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से मदद तलब करना। हदीस की दूसरी किताबों में लिखा है, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए, जूते का तलवा भी अगर टूट जाए तो वो भी एक अल्लाह से मांगना, किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाना। ये मुख्तसर नसीहत करके अल्लाह के रसूल ने उसको रुखसत कर दिया। तो मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, तो वो जन्नत के अंदर जाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है। मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और निकलते ही वो मर गया, यानी उस मर्जुल मौत में मुब्तला है और आखिरी जुमला मरने से पहले उसकी जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसको एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, इंतकाल कर गया,
तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका इंतकाल हुआ, उसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, दखलल जन्नह, वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर दाखिल हो। ये रास्ते हैं जन्नत में जाने के, जिनके लिए हम भेजे गए इस दुनिया में, इन रास्तों पे चलो। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, आपके साथ चंद साहबा हैं, और आपने एक इशारा किया और अंदर चले गए हुजरे में। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा, उनकी शक्लें देखेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ, फरिश्तों इनको जन्नत में दाखिल कर दो। उनसे हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। ये कहकर अल्लाह के रसूल हुजरे में चले गए। साहबा आपस में सोचने लगे पता नहीं कौन लोग जन्नती होंगे, हम हुए कि नहीं हुए। अरे उन खुश नसीबों में 70,000 लोगों में मेरा शुमार होगा कि नहीं। ये तो शायद उन लोगों के बारे में आया है जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही पर जिनका इंतकाल हुआ होगा। हम तो पहले काफिर थे, बाद में इस्लाम लाए हैं, इसलिए हम लोग इसमें शामिल नहीं। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी हुजरे से निकल के आए तो आपने फरमाया शायद तुम लोग कंफ्यूज हो, शुबे में हो, डाउटफुल, पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। 70,000 लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम लोग कंफ्यूज हैं, पता नहीं उनमें हम हैं कि नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को शक है। तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, ये 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे कौन होंगे। नौजवानों जरा सोचना है, जो अल्लाह के रसूल ने पहचान बताई है जन्नत में बगैर हिसाब व किताब की जाने वाले लोगों की, क्या उनमें हम हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहला शख्स कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में पहला आदमी होगा अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन वला यस्तरकून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला शख्स वो होगा जन्नत में जाने वालों में जिसका कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेता होगा, बुरा फाल नहीं लेता होगा। बदशगुनी जानते हैं? आज कौन सा दिन है? मंगल। हमने कोई काम किया, बुध से लेकर सोमवार तक बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा कारोबार खूब कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन आया मुझे 1,00,000 2 लाख का नुकसान हो गया। चलो कारोबार है, कभी घाटा कभी नुकसान लगता है। फिर हमने बुध से काम शुरू किया, फिर सोमवार तक बहुत फायदा हुआ, फिर दूसरा मंगल आया, फिर 1,00,000 2 लाख का नुकसान हो गया। भैया ये माइक आवाज क्यों कर रहा सीटी वाला? तरफ से घेरा हुआ बॉक्स कैसे पे आएगा? भैया इतना तो ख्याल रखो, जब माइक ही नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? माइक को तो माइक को साफ दिया, उसका पावर टेप मार दिया उसने। अब बताइए इन लोगों की वजह से बहुत दिक्कत होती है। माइक में टेप मार। देखिए कि ये कैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे औरतों के जो बाल होते नहीं है, बिल्कुल उलझे हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है जी, आपका कोई कुछ। फिर नुकसान हो गया। अब देख रहे हैं ये है तो बदशगुनी। फिर काम शुरू किया, तीसरा मंगल आया, फिर 1,00,000 2 लाख का नुकसान। चला मैं मंगल को काम ही नहीं करूंगा, मंगल ही को मेरा नुकसान होता है, मंगल का दिन मनहूस दिन है, बक आज के बाद मंगल को मैं काम ही नहीं करूंगा। अब हम पूरा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ मंगल छोड़ देते हैं, ये है बदशगुनी। नहीं मंगल नहीं आज नहीं करें, क्यों? नुकसान हो जाएगा, ये है बदशगुनी। जर्जी साहब किसी गाड़ी के ड्राइवर के पास बैठे हुए हैं, लेके जा रहा है, जलसे में जाना है, रात भर जागे हैं, नींद आ रही, सो रहे हैं गाड़ी में। उसने अचानक ब्रेक मारे, बहुत तेज, गिरे। भाई इतनी तेज ब्रेक क्यों लेता? भाई क्या हुआ?
वो बिल्ली रास्ता काट गई। क्या वो 2 मिनट के बाद चलेंगे साहब, अभी नहीं जाएंगे, क्यों? बिल्ली रास्ता काट गई। अरे कुछ नहीं होता, चलो ना। अरे मौलाना साहब, अपना मुल्ला मौलवी तो अपने पास रखो, हम तो 2 मिनट के बाद ही चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट गई, उल्टी तरफ से काटी है, बहुत खतरनाक होता है। हमने कहा बे कभी नेताओं के सामने से गुजरे हो? कहता हाँ। तो हमने कहा गाड़ी तब रोकना चाहिए थी तुम्हें, ये तो बिल्ली अल्लाह की मखलूक है बेचारी, उससे वो इतनी मनहूस हो गई। क्या समझ में नहीं आता। अच्छा, ये तो और भी जगह लगते हैं, हम तो 20 साल से तकरीरें कर रहे हैं, सिर्फ आज ही थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो वही हटा दो भैया, कौन सा है टेप, और टेप खोलेंगे तो सब खुल जाएगा। अच्छा सुनो, तो रास्ता ही काटना था या गाड़ी को रोकना ही था, तो ये बड़े बड़े नेता जब रास्ता काटते तब रोकना चाहिए गाड़ी। ये कमीने इन लोगों ने मनहूस कर दिया, हाँ तो नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा तो रोक दिया। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, वापस आ गए घर, बीवी ने कहा क्या हुआ? कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई। ये है बदशगुनी लेना। तो जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज पे नजर डालिएगा, वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। एक होता दागना, दागा जाता है जिस्म पर, एक होता है वो बड़ी नोक वाली चीज़ से लेकर अपना नाम लिखना या किसी और का नाम लिखवाना, और इस तरीके से लिखवाना कि फिर वो साबुन आबुन से भी धुलता नहीं है, मिटता नहीं है, दगवाना। पढ़िए अल मकतबा शामिला फतावा दायमा फतावा कमेटी के फतवे को, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा देखिए। जो लोग अपने जिस्म को दगवाते हैं, ये दागना, लड़के ने लड़की का नाम लिख लिया, लड़की ने लड़के का नाम लिख लिया, ये दागते जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि जो अपने जिस्म को दगवाता है, अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये दगवाना है। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज, वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक एक मसला याद रखिएगा, कुरान की सूरत को पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये दुआएं पढ़कर दम कर सकते हैं।